आज हम कोई ऐसी टॉपिक पर बात नहीं करने वाले जैसे कि पिछली बार था, बट हम आज बात करने वाले हैं रिएक्शंस के बारे में कि स्टूडेंट्स के बारे में क्या चल रहा है, यूनिवर्सिटीज़ क्या चल रही है। और भैया यूनिवर्सिटी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता बच्चे क्या कर रहे हैं, जब तक इनके गांड में हाथ नहीं चढ़ाएंगे तब तक ये यूनिवर्सिटी वाले बाज नहीं आएंगे। इसीलिए आपको एकजुट होके साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर हाथ चढ़ाना। तो इस हिसाब से हम सबको साथ मिलके अब इनके गांड में हाथ चढ़ाना पड़ेगा, उसके बिना तो ये लोग कहीं नहीं चलेंगे। मैंने पता किया है यहाँ पर वीसी है, कोई वाइस चांसलर है, चांसलर जो भी है, इस बंदे को जाके भैया पकड़ो, इसके बाद घर के बाहर धरने दो, जो भी है वहाँ करना चाहिए हमें वहाँ पे जाके अच्छा खासा। तो उसमें ही मैंने कई सारे जो है रिव्यूज़ देखे हैं और उन सब रिव्यूज़ को मैंने एक चैनल पे डाल दिया है। और उस चैनल पे हम ये बात पता कर सकते हैं कि भैया जितने भी प्रूफ हों, जो भी प्रूफ हों, उन सारे प्रूफ्स को वहाँ पर डालें, वहाँ पर रखें, ताकि क्या है कि दुनिया को पता चले कि यूनिवर्सिटी कितनी अच्छी है। और उन्हीं प्रूफ्स के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए, तो मैं खोल देता हूँ सीधा सीधा और हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। एंड बूम, यहाँ पर जो है पहला वर्स्ट डिसीजन एवर रेडिट से हमें मिलता है, जहाँ पर एक लड़का कह रहा है जो लोग AKTU यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, मैं उन्हें अपने दिल से मना करना चाहता हूँ, क्योंकि जो भी कॉलेज AKTU यूनिवर्सिटी से अफिलेटेड है उसमें एडमिशन ना ले। ओह, इसके बीच में एक और बात कि मैंने पिछली वीडियो में एक ही कहा था कि बढ़ाना घटाना मतलब समथिंग AKTU ऐसे को। सो ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग बहुत ही जेन्युइन है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और इस बात पे मैं मैंने एक तस्वीर बनाई है जो कि ये है, और ये तस्वीर मैं अगर मौका मिले तो उन्हें गिफ्ट कर दूंगा। और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं साफ साफ सब कुछ मिल जाएगा, तस्वीर में आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो बच्चा बता रहा है कि ये लोग क्या करते हैं, इन्हें कद्दू फ़र्क नहीं पड़ता। सिंगल सीट मतलब फ़र्क का मतलब होता है कि कुछ भी इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों के जो भविष्य है, जो फ्यूचर है उससे। इन्हें सिर्फ एक चीज़ करनी है, इन्हें पैसा कमाना है, और उस पैसा कमाने के लिए बच्चों की बैकलॉग लगाते हैं। और आप यहाँ पर अच्छे से पढ़ सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है फॉर द डे, जब से इस बच्चे ने वहाँ पर एडमिशन लिया है इसकी मेंटल स्टेट बिगड़ती जा रही है। ये कितनी ही मेहनत कर ले, कितनी अच्छी आंसर शीट लिख ले, इसे फिर बैकलॉग दे दी जाती है। इसका कंसर्न है कि भाई हर स्टूडेंट जो है जो पढ़ रहा है वहाँ पर, उसका क्या नाम, रिजल्ट ऑफ माई बैकलॉग गिव 7 मंथ अगो। इसने 7 महीने पहले एक बैकलॉग का इसने एग्ज़ाम दिया था। उस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट वेल तो भाई 7 महीने बाद आया, जो कि एक बहुत लंबा टाइम है किसी भी रिज़ल्ट का आने के लिए। इवन दुनिया का जो हमारे जो इंडिया का बोर्ड है CBSE, जिसमें AKTU जो हट बराबर नहीं है जिसके AKTU, तो वो उसका भी मतलब जो है रिज़ल्ट लगभग 1 या 1.5 महीने में आ जाता है, मैक्सिमम 1.5 महीना लेता है। लेकिन इस यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम ने 7 महीने खींच दिया, जो कि एक बहुत लंबा टाइम है। इस 7 महीने के चक्कर में क्या हुआ, कई बच्चों की जो है प्लेसमेंट छूट गई, कई बच्चे जो हैं उन्हें दोबारा बैक भरने का स्पेशल कैरी ओवर का मौका नहीं मिला। इन लोगों ने नया धंधा ये भी लगाया कि ये लोग स्पेशल कैरी ओवर डालते हैं। सबसे अजीब जो बात मुझे यहाँ पर ये लगती है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसा आपको पता होगा कि किस्मत कुछ बच्चों की ख़राब होती है तो उनकी बार बार बैक लगती रहती है। मान के चलिए कि आप वो किस्मत ख़राब वाले बच्चे आ गए, ठीक है, और आपकी कंटिन्यूस बैक लग रही है, कंटिन्यूस बैक लग रही है। और बैक की एक प्रॉब्लम होती है, आप सिर्फ हर साल ही बैक दे सकते हो। अब सोचिए कि आपकी जैसे कॉलेज हो गया, उसके बाद आप पूरे 3 साल तक अपनी बैक दे सकते हो। सोच के देखिए, 4 साल की बीटेक आप 7 साल में पूरी करते हो, आपके बीटेक में लिखा आएगा कि भैया आपने 4-7 साल में बीटेक पूरी की है। कोई कंपनी आपको लेना नहीं चाहेगी, कोई कंपनी पहले ही समझ जाएगी भैया इतने टाइम में इसने बीटेक पूरी की है, हम इसे क्यों लें। और यहाँ पर एक और बात सुनिए, अगर आप उन 3 साल में भी बैक नहीं निकाल पाते तो आपकी कंटिन्यूस भाई आपकी डिग्री कैंसिल कर दी जाती है। एक लड़के ने 7 साल अपनी ज़िंदगी के गंवा दिए और अब वो एक बेरोज़गार है जो हिंदुस्तान की सड़कों पर घूम रहा है। स्किल्स है उसके अंदर, टैलेंट है, बट उसके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, डिग्री नहीं है, तो वो क्या करेगा, गलत धंधे करेगा, गलत रास्ते पे उतर जाएगा, चोरी चकारी करेगा, भीख मांगेगा, कुछ तो करेगा ही। ये तो पेरेंट्स के किसी दुकान पे काम करेगा, पेरेंट्स के धंधे में लग जाएगा, जो पेरेंट्स काम करते हैं फैमिली बिजनेस उसी पे लग जाएगा। बट एट द एंड ऑफ द डे आप सोच भी नहीं सकते कि इनके एक स्कैम की वजह से बच्चों को कितनी परेशानी होती है, कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आप सोचिए कि एक पढ़ा लिखा आदमी जिसने 4 साल तक पढ़ाई की है, जिसने वो लगभग सारी जो है एक सेमेस्टर में 6 होते हैं, मतलब कि आप समझ सकते हैं कि 48 एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं और उसमें से सिर्फ एक क्लियर नहीं हुआ, इस वजह से उसे उसकी डिग्री नहीं दी गई। मैं इस बात को पूरी तरह से गलत मानता हूँ, ये तरीका बहुत गलत है। सिर्फ एक सब्जेक्ट की वजह से बच्चे को रोक लेना और उस सब्जेक्ट में भी फेयर डिसीजन ना लेना, फेयर चेकिंग ना करना और सिर्फ पैसा कमाने के लिए बैकलॉग्स डालना, ये एक बहुत ही संगीन जुर्म है, जिसे आप जो सोच रहे हैं कि हम वाइट कॉलर रहकर गलत काम कर सकते हैं, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि देखिए, जो इनजस्टिस है वो तो रावण का नहीं रहा, तो आप तो झांट के बालो।
तो आगे चलते हैं कि भैया इसने इसकी मेंटल सिचुएशन बिगड़ती जा रही है, बैकलॉग नॉट माई कंसर्न इज अबाउट। इसकी बैकलॉग जो है 7 महीने बाद आई, गेस व्हाट, इन्होंने उसे दोबारा बैक दे दी, 7 महीने बाद रिजल्ट दिया फिर बैक दे दी। इसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, इसी ने नहीं कई बच्चों ने ऐसा किया है, पूरी ताकत लगा दी थी पास होने के लिए, वो दिन रात पढ़ रहे थे, डार्क सर्कल्स हो गए थे उन्हें, और फिर क्या हुआ, थक गए वो। मैं आपको बता दूं, एक शक्ल बार बार देखने से भी दिमाग सड़ जाता है, और भैया AKTU की एक ही शक्ल बार बार देखनी पड़ती है, जिनके मतलब हम वीडियोस देख के पढ़ाई करते हैं, तो भाई लंका तो लगती है। तो इसमें क्या है, फीलिंग वेरी हेल्पलेस, क्या करूँ मैं, अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता सकता, दे आर डोंट कि मैंने एफर्ट्स नहीं किए। पेरेंट्स भी इसमें सबसे बड़े मादर चौथ तो पेरेंट्स ही होते हैं, क्योंकि पेरेंट्स घंटा नहीं समझते कि बच्चा मेहनत कर रहा है। अरे तुम चूतिए हो गया यार, क्या इंसान हो तुम, इंसान भी हो या नहीं मुझे तो पता नहीं, तुम्हारा बच्चा दिन रात पढ़ रहा है, रात के 2-2 बजे उठ के पढ़ रहा है, आप हिला तो नहीं रहा होगा रात के 2-2 बजे उठ के, तो ये तो जागती सी बात है कि पेरेंट्स भी यहाँ पे चूतिया हैं बहुत तगड़े वाले। तो मैं तो एक चूतिया सर्टिफिकेट हर एक पेरेंट्स को भी देना चाहता हूँ, जिन्होंने पहले तो अपने बच्चों को एडमिशन इस चूतिया यूनिवर्सिटी में करवाया, उसके बाद फिर उन बच्चों के ऊपर ही प्रेशराइज़ कर रहे हैं उन बच्चों को। भाई एक बात बताइए, आप कितना ही लंबा पहाड़ चढ़ लीजिए, अगर पहाड़ के ऊपर जाके आपकी गांडी मारी जानी है तो आप पहाड़ चढ़ क्यों रहे हैं। पहली बात तो ये लोग एडमिशन बड़ी किल्लत में लगा रखी है इन्होंने, एडमिशन बच्चे का मुश्किल से होता है, स्कॉलरशिप बहुत कम मिलती है, फर्स्ट ईयर में मिलती है, फिर पहले ही सेकंड थर्ड ईयर में ना मिले, उसके बाद स्कॉलरशिप भी नहीं मिल जाती है, स्कॉलरशिप मिलने के बाद ये बच्चों को और शोषण करते हैं। जो कॉलेजेस AKTU से एफिलेटेड होकर चल रहे हैं, कहते हैं कट्टर कॉलेज है, बेकार कॉलेज है, गंदा स्टाफ कर रखा है, बिल्कुल स्कूल जैसे रूल्स चला रखे हैं, क्या प्रॉफिट है उन कॉलेजेस का। अब ये क्या करें, वर्स्ट टाइम, इसका सबसे बुरा टाइम चल रहा है, क्या करेगा ये, वर्स्ट टाइम ऑफ माई लाइफ, आई डोंट नो व्हाट विल आई डू नाउ, प्लीज़ डोंट रिमूव दिस पोस्ट। और ये बच्चा भी ये कह रहा है कि भैया से पोस्ट को रिमूव मत करना, किसी का भला हो जाएगा, दैट्स इट। इसके बाद किसी एक बंदे ने क्या नाम इस पर लिख रखा है कि एक विलन आर्क चूज़ करो, साइकोपैथ बन जाओ, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, इन एग्ज़ाम कंट्रोलर को ढूंढो, सारे करप्टेड स्टाफ को ढूंढो और उन्हें ब्रूचुअली मारना शुरू कर दो, और भैया उसकी वीडियो बना के ट्विटर पे डाल दो। लोगों को मनोरंजन बहुत पसंद है, मुझे बहुत जागती सी बात लगी, बहुत सही बात कही इस बंदे ने। इसके बाद नीचे लिखा है गोटा बैकलॉग हार्ड स्टडी, इसने बहुत हार्ड स्टडी की, उसके बाद भी इसका बैकलॉग लगा दी। इसने अंदर अंदर दूसरा अटैम्प्ट किया विदाउट प्रिपरेशन और फिर वो पास हो गया। तो आप सोच सकते हैं कि चेकिंग किस तरीके से होती है। ऐसा सच में होता है कि एक बार आप बहुत मेहनत करते हैं, आप पास नहीं होते, लेकिन दूसरी बार आप कुछ भी नहीं करते और आप पास हो जाते हैं। अमेठी इज़ बेटर देन AKTU, जागती सी बात है, अमेठी तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, अमेठी भी सही है, बस बदनाम ज़रा है क्योंकि नॉन में लोग वहाँ से अच्छे से पढ़ सही जॉब में प्लेस हो जाते हैं। इतनी भी ख़राब नहीं जितना लोग बोल देते हैं, तुम्हें डिपेंड करता है, सब अंदर जाके पढ़ लो, मेहनत करो, और सही है, मज़े करोगे तो बाद में पे तो करोगे ही। आगे हम चलते हैं तो आगे हमें मिलता है, ये रेडिट से, रेडिट के हैं ये सारे के सारे। इसमें लिखा है ब्रो एज यू मैंशन यू गेट सुसाइडिकल, तुमने जो मेंशन किया है, तुमने जो बोला है उस पर तुम्हें सुसाइडिकल जो है, मतलब कि आत्महत्या के जो है विचार तुम्हारे मन में आ रहे हैं, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ। एनगेज और अपने मन को किसी और चीज़ में लगाओ, फेलियर तो ज़िंदगी का एक बहुत अजीब हिस्सा है। तो भैया बात यह है, फेलियर एक ज़िंदगी का हिस्सा है, वो तब है जब आपने बहुत कम मेहनत की हो और आपने हार्डवर्क ना किया हो। एक आदमी 3 साल लगा दिए किसी गर्लफ्रेंड को सेट करने में, किसी गर्लफ्रेंड के ऊपर 3 साल लगा दिए, उसे टच भी नहीं किया, और इतने में एक प्ले बॉय आता है 7 दिन के अंदर मौज उड़ा के चला जाता है। तो सोच के देखिए उसे कैसी फीलिंग आएगी बंदे को। ऐसी फीलिंग AKTU के छात्रों को आ रही है। वो बंदे 3 साल तक एक बैक को क्लियर कर रहे हैं, और वहीं कोई किस्मत वाला बंदा आता है, कहता है भैया मेरी तो किस्मत बहुत अच्छी है, बूम वो पास होकर निकल जाता है। और कौन फंसे रह जाते हैं, ये बेचारे जिनकी किस्मत ख़राब है। तो भैया देखो, फेलियर तब जो है मैं मान सकता हूँ फेलियर को, जब आपने पूरी मेहनत ना की हो। जब आपने पूरी मेहनत की हो, हार्ड वर्क किया हो, तो आप रिजल्ट की जो है एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं। आगे चलते हैं, वर्स्ट डिसीजन एवर, ये वही है रेडिट का, और यहाँ पर आप सारे कमेंट्स को एक बार पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं और अच्छे पे जाता हूँ। एक चैनल है इन्फोटेक रीचेकिंग, जो भी है रिसर्च